इस वीडियो में हम बात करेंगे डिशवॉश लिक्विड बनाने का तरीका, वो भी पीएच बैलेंस के साथ। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, अगर आप डिशवॉश लिक्विड बना रहे हैं तो आपका यह एकदम परफेक्ट फार्मूला चाहिए, क्योंकि डिशवॉश लिक्विड हम डायरेक्ट यूज करते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आप अगर लिक्विड डिटर्जेंट बना रहे हैं, डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं, तब उसका अगर पीएच ज़्यादा भी रहेगा, मान लीजिए उसका 10 है, तब भी वह कोई बात नहीं है, क्योंकि उसे हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। उसे हम पानी में घोलने के बाद में ही उसमें हम कपड़े धोते हैं। लेकिन डिशवॉश हो गया, साबुन हो गया, हैंड वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, इन सबको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। तो इसका पीएच 7 से 8 होना चाहिए। डिशवॉश लिक्विड आप बना रहे हैं तो इसका पीएच 7 से 8 होना चाहिए। तो वो हम फार्मूला कैसे बनाएंगे, उससे पहले आप यह देखिए, आज तक आपने जितना भी फार्मूला देखा होगा, मैंने भी बनाया है। इस वीडियो पर मैंने भी बहुत ज़्यादा डिशवॉश का फार्मूला बनाया है, उसका किसी का भी पीएच बैलेंस नहीं है। ईमानदारी यही है। समझ में आ गया? क्योंकि जैसे डिटर्जेंट पाउडर हम बनाते हैं, जैसे लिक्विड डिटर्जेंट बनाते हैं, उसी तरीके से हम डिशवॉश लिक्विड भी बनाते हैं। लेकिन सोचने वाला बात यह है कि आप इसे डायरेक्ट यूज करेंगे। मान लीजिए डिशवॉश लिक्विड को आप डायरेक्ट यूज करेंगे। डायरेक्ट मतलब यह हो गया कि मान लीजिए डिशवॉश लिक्विड है, आपको बर्तन धोना है, तो आप उसे डायरेक्ट लेंगे और डायरेक्ट उसे साफ़ करेंगे बर्तन को, तब आप पानी से धोएंगे। तो आपके हाथों में डायरेक्ट संपर्क हो रहा है। इसीलिए डिशवॉश लिक्विड का पीएच 7 से 8 होना चाहिए। जब आपका डिशवॉश लिक्विड बनकर एकदम तैयार हो जाए तो उसका पीएच 7 से 8 होना चाहिए। समझ में आ गया? इससे ज़्यादा अगर पीएच है तो आपके हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए, हम इस वीडियो में, आप लोग इसका रॉ मटेरियल पूरा देखा करिए, ध्यान से देखिएगा मैंने कितना कितना इसमें रॉ मटेरियल ऐड किया है। जैसे कास्टिक सोडा और एसिड डिस्टिलरी, एसएलएस लिक्विड वाटर। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले हमने इसमें लिया है 700 ग्राम वाटर और 30 ग्राम कास्टिक सोडा हमने ले लिया। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एसिड डिस्टिलरी, एसएलएस लिक्विड। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, और इसके अब आने वाले वीडियो में हम एक डिशवॉश लिक्विड का एक परफेक्ट फार्मूला बनाएंगे, जिसका पीएच 7 से 8 होगा बनने के बाद।
देखिए यह डिशवॉश लिक्विड बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब हम इसका अगर पीएच चेक करेंगे तो आप लोग देखिएगा इसका पीएच कितना बता रहा है। आप लोगों ने ऐसा ही फार्मूला देखा होगा बहुत ज़्यादा, तो वह फार्मूला डिशवॉश लिक्विड के लिए सही नहीं है। समझ में आ गया। देखिए इसका पीएच इस समय बता रहा है 14, मतलब यह बहुत ज़्यादा हाई पीएच है। इसे हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। देखिए अब हम इसमें SLS लिक्विड ऐड करेंगे 300 ग्राम और देखते हैं तब इसका पीएच कुछ कम होता है कि नहीं। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आप अगर डिशवॉश लिक्विड बना रहे हैं, हैंड वॉश बना रहे हैं, शैम्पू बना रहे हैं, इन सब में आपको सबसे ज़्यादा मात्रा आपको ऐड करना है SLS लिक्विड। समझ में आ गया। अब मान लीजिए हम डिशवॉश लिक्विड का बात करते हैं, तो डिशवॉश लिक्विड आप अगर बना रहे हैं तो आपको 90% कम से कम आपको SLS लिक्विड ऐड करना है और 10% में आपको कास्टिक सोडा और एसिड स्लरी, और उसके बाद हो गया आपका टाइट्रिक एसिड। क्योंकि टाइट्रिक एसिड आप अगर डिशवॉश बना रहे हैं तो आप ऐड करना ही है, क्योंकि आप बिना टाइट्रिक एसिड के बढ़िया क्वालिटी का डिशवॉश लिक्विड नहीं बना सकते। देखिए हमने इसमें 300 ग्राम SLS लिक्विड ऐड किया, तब इसका पीएच थोड़ा कम हुआ है, मतलब ये 13 और 14 के बीच में आ गया है। तो अब हम इसमें 300 ग्राम और SLS लिक्विड ऐड करेंगे, तब देखते हैं इसका क्या रिस्पांस होता है। देखिए 300 ग्राम और SLS लिक्विड ऐड करने के बाद में अब इसका पीएच आ गया है 12 से 13, मतलब शुरुआत में 14 था, फिर 13 और अब 12, मतलब इसका अभी पीएच 12 से 13 है। तो मैंने आपसे अभी कहा ना कि आप अगर डिशवॉश लिक्विड बना रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ऐड करना है SLS लिक्विड, क्योंकि यह देखिए एक प्रकार का क्लीनिक एजेंट भी है, इसमें बहुत ज़्यादा झाग भी बनता है। तो आपका अगर डिशवॉश लिक्विड बना रहे हैं और इसमें आप साल्ट ऐड करेंगे तो आपका वो भी एक क्लीनिक एजेंट है, उससे थिक भी होगा। तो आप सबसे ज़्यादा SLS लिक्विड का ही यूज करेंगे डिशवॉश लिक्विड बनाने में, तभी आपका एक बढ़िया परफेक्ट फार्मूला बनेगा बढ़िया पीएच के साथ। अब 300 ग्राम और हम इसमें ऐड करते हैं, तब देखते हैं क्या इसका रिस्पांस होता है।
देखिए अब यह 12 से 11 के बीच में आ गया है। तो इसी तरीके से आप अगर ज़्यादा SLS लिक्विड का ऐड करेंगे, यूज करेंगे तो वह बढ़िया फार्मूला बनेगा।